अब कंसेंट मैनेजमेंट के बारे में इतनी बात हो गई, डीपीडीपी एक्ट से उसका और यूजर राइट्स के साथ भी उसका रिश्ता जोड़ लिया, डैशबोर्ड्स की भी बात कर ली। आज बात करते हैं कि क्या हम ऑडिट रेडी हैं या हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम ऑडिट के लिए रेडी हो जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा मैंने कहा, आज हम बात कर रहे हैं कि कंसेंट प्लस यूजर राइट्स प्लस डैशबोर्ड कैसे रेडी हैं हम ऑडिट के लिए। क्या देखने आएंगे ऑडिटर्स आपके सिस्टम। उनको बहुत स्टैंडर्ड सी बातें जाननी है। स्टैंडर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पिछले कुछ दिन से बार बार बात कर रहे हैं। क्या कंसेंट लिया, कब लिया, कैसे लिया, क्या टाइम था, क्या वो कंसेंट विड्रॉ किया गया है, कौन कौन सी सर्विस के लिए लिया था, कौन सी का विड्रॉ किया गया है, कौन सी का कंसेंट दोबारा आया, रिकंसेंट, यानी कि एक एक्सपायर हो गया था और दूसरा है। और इन सब के लॉग्स कहाँ से ये रिकॉर्ड हो रहा है कि ये सब कंसेंट हैं। क्या प्रूफ है कि आपने वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट लिया। प्रूफ होना चाहिए ना आपके पास। वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट उस केस में जहां आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जो 18 साल से कम के बच्चे यूज कर सकते हैं। और डिटेल्स पूरी कंसेंट की जो हमने भी बात की थी, कब लिया, कहाँ लिया, कैसे लिया। यूजर राइट्स अगर कंसेंट के थ्रू आए थे तो उनकी रिक्वेस्ट का हमने क्या किया और कैसे हैंडल किया और उनको क्या रिस्पॉन्स दिए, और उनकी भी लॉग्स और उनकी पूरी डिटेल्स, लॉग्स के पूरे डिटेल्स। हमारे पास मस्ट हैव्स क्या है, हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए। कंसेंट की वर्जन जिस टाइम हमने कंसेंट लिया था, कंसेंट कैसे विड्रॉ हुआ था, कब विड्रॉ हुआ था, दोबारा कब कंसेंट लिया गया था, रिकंसेंट की हिस्ट्री क्या है, कंसेंट का टाइम स्टेप क्या था, कंसेंट जब लिया था तो कौन से यूजर ने लिया था, किस यूजर आईडी से लिया था, कंसेंट लेने का मैकेनिज्म क्या था, क्या मेथड यूज किया था, और कंसेंट एक्शंस के लिए एपीआई कॉल्स क्या यूज की थी। ठीक, क्या एपीआई कॉल्स यूज की गई थी कंसेंट पे एक्शन लेने के लिए। ध्यान से डॉक्यूमेंट कीजिए कुछ खास चीजों को। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेंट की पॉलिसी क्या है आपकी। डेट्स भी होनी चाहिए। डेट्स कैसी, कंसेंट कब बना था, सॉरी, कंसेंट की पॉलिसी कब बनी थी, कब अप्रूव हुई थी, किस डेट से वो लागू होनी थी, क्या वो लागू हो गई। ठीक, क्या उसमें कभी कोई चेंजेस आए, जो चेंज आए वो किस डेट को आए, किस एरिया में आए, क्या चेंज आया और वो चेंज किस दिन से लागू हुआ था, ये सब इंफॉर्मेशन। कंसेंट रिक्वेस्ट टेम्पलेट्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, हम बार बार बात करते ही आए हैं कि आप ऐप से ले रहे हैं कंसेंट, आप वेब ब्राउजर से ले रहे हैं, आप फिजिकल पेपर पे ले रहे हैं, आप कैसे ले रहे हैं। कहेंगे डीपीडीपी एक्ट में फिजिकल पेपर। डीपीडीपी एक्ट कहता है कि आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो फिजिकली किया है, लेकिन उसको बाद में डिजिटाइज किया। कौन से प्रोसेसर्स, कौन से वेंडर्स आपके कंसेंट को यूज कर रहे हैं, आपके डेटा को यूज कर रहे हैं, और आपने यूजर्स को कैसे एजुकेट किया था, कैसे इंश्योर किया था कि वो फ्री कंसेंट दे रहे हैं, अपनी मर्जी से कंसेंट दे रहे हैं। आपके कंसेंट की रिव्यू की फ्रीक्वेंसी क्या थी। आइडियली क्वार्टरली होनी चाहिए। ठीक, रियल टाइम कंसेंट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड होनी चाहिए कि कंसेंट कैसे मॉनिटर किया जा रहा है। यूजर इंटरफेस का हर साल रिव्यू होना चाहिए, और इंटरनल ऑडिट की जो भी फाइंडिंग्स है उनको लीगल रिक्वायरमेंट के साथ मैच करके वैलिडेट कर लेना चाहिए कि वो मैच कर रहे हैं और ठीक से चल रही है। ठीक, मॉक ड्रिल्स, मॉक ऑडिट्स साल में एक बार। ऑडिट रेडीनेस चेकलिस्ट बनाइए। क्या चेकलिस्ट बनेगी, क्या आपके पास पिछले 3 साल के लॉग्स हैं कंसेंट रिलेटेड, पूरे सवाल जो हमने अभी डिस्कस किए थे। कब लिया, किस सर्विस के लिए लिया, कब विड्रॉ किया, कब एक्सपायर हुआ, कब दोबारा कंसेंट मिला, रिकंसेंट हुआ, वेरीफाइबल पेरेंट कंसेंट का क्या हो रहा है अगर एप्लीकेबल है तो, और अगर वो बच्चा 18 साल का हो गया तो रिकंसेंट कैसे लिया। इन सबके लॉग्स चाहिए। इनको यूजर की रिक्वेस्ट अगर आई है तो उसके साथ क्या पॉलिसी बनी है उसके साथ मैच होना चाहिए। कंसेंट की विड्रॉल की पूरी डिटेल्स, इंटरनल और वेंडर, हमने अभी भी बात की थी। वेंडर, वेंडर को भी तो आप डेटा देते हैं, पर्सनल डेटा शेयर करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वेंडर आपके लिए कोई काम करके दे। तो उसके पास कंसेंट की क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी दुकान, उसका बिजनेस आपके बिजनेस के साथ कैसे अलाइंड है, और आप दोनों का बिजनेस कंप्लायंस के साथ कैसे अलाइंड है।
वेंडर की कंप्लायंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वेंडर की कंप्लायंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कंसेंट मैनेजमेंट ऑडिट रेडीनेस पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।